पश्चिम बंगाल के मालदा में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में हुए धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल भी हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई और उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे वाली जगह से घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। घायल हुए लोगों में कुछ की हालत तो इतनी गंभीर थी कि उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। वहीं कुछ लोग बेहोश पड़े थे। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने तक काफी मदद की। इस धमाके से फैक्ट्री को भी काफी नुकसान हुआ। उसकी छतें और दीवारें पूरी तरह ढह गईं। चारों तरफ मलबा फैला हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने उस फैक्ट्री को सील कर दिया। কোনো মেকানিক্যাল ফেলিওর ফোনটাই করো या কোনো আদার কারণ হতে পারে যেটা আরো আমরা এফএসএল टीम দিয়ে। इस हादसे में मारे गए लोगों के घर वालों को राज्य सरकार ने 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल के मालदा में प्लास्टिक फैक्ट्री में हुए धमाके पर सियासत शुरू हो गई। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने वहां अवैध तरीके से बम बनाने का आरोप लगाया। राज्यपाल ने बंगाल सरकार को अवैध बम बनाने पर रोक लगाने और पेशेवर तरीके से जांच करने की नसीहत दी। राज्यपाल ने सवाल पूछा कि ममता बनर्जी बम धमाके में मारे गए लोगों की सही जानकारी क्यों नहीं बता रही हैं। वहीं बीजेपी ने भी इस धमाके को बम से हुआ धमाका बताया। बीजेपी के इन आरोपों को बंगाल सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। वहीं पश्चिम बंगाल के गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि मालदा में धमाका अवैध बम बनाने से नहीं जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के गृह मंत्रालय के ट्वीट के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक और ट्वीट कर ममता सरकार पर निशाना साधा। धनखड़ ने ट्वीट किया कि 5 मौत, कई लोगों के घायल होने के बावजूद पश्चिम बंगाल का गृह मंत्रालय फैसला देने में लगा है। कुछ लोगों की लापरवाही को छिपाया जा रहा है। बंगाल पुलिस पेशेवर तरीके से जांच क्यों नहीं कर रही है। ममता बनर्जी बम धमाके में मौत का आंकड़ा क्यों नहीं बता रही है। ममता सरकार पर राज्यपाल के निशाना साधने के साथ ही बीजेपी और टीएमसी के बीच भी मालदा धमाके पर जुबानी जंग शुरू हो गई है। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের স্তূপের উপরে আছে। আজকে যে ঘটনাটি ঘটেছে এটাকে জেলা প্রশাসন মেশিন বাস বলে চলাতে চাচ্ছে, কিন্তু এত ভয়ঙ্কর তীব্রতা ছিল যে 5 জন মারা যায়। আমরা অবিলম্বে এনআইএর তদন্ত চাচ্ছি। এখন এখানে কোনো এক্সক্লুসিভ বিস্ফোরণ হয়নি। এক্সক্লুসিভ বিস্ফোরণ যদি হতো এখানে অনেক দাগ পাক থাকতো। এটা কোনো মেশিনারি বাস হয়েছে। टीएमसी के गुंडों के गुंडाराज और ममता दीदी के द्वारा जिस तरह से गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं, उनके नेता हम पर आरोप लगाते हैं कि जो यहाँ का प्रशासन है, जो यहाँ की पुलिस है, वो टीएमसी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वायलेंस आप करेंगे तो आपकी हार और भी ज़बरदस्त होगी। आपकी हार तो निश्चित है, लेकिन अगर आप वायलेंस करेंगे तो आपकी हार और भी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि वहाँ की जनता अब आपके खिलाफ हो गई। देख लिए है कि आपने क्या गुंडागर्दी किया। पहले तो लेफ्ट ने गुंडागर्दी किया, उसके बाद फिर आप गुंडागर्दी पर चले आए। ये बंगाल की जनता कब तक सफ़र करती रहेगी साहब गुंडागर्दी से। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए और हालात बिगड़ने पर पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। बवाल तब हुआ जब अपने कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बीजेपी ने इलाके में 12 घंटे के बंद का ऐलान किया, जिसके समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली भी निकाली। लेकिन बीजेपी के बंद के खिलाफ टीएमसी ने मोर्चा खोल दिया और जैसे ही दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आए, उनके बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हालात संभालने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद तो वहां भगदड़ मच गई। पुलिस की पिटाई से बचने के लिए दोनों पार्टियों के लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग सड़क किनारे बने एक मकान में घुस गए, जिसके बाद पुलिस ने एक एक कर सभी को बाहर निकाला और उनकी लाठियों से जमकर पिटाई की। इसके बाद पुलिस ने टीएमसी और बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से पहले पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बीजेपी के लोग सड़क पर आगजनी करते दिखे। इस दौरान बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए। ये टीएमसी धर्मक बाहिनी लोग हमारा भारतीय कर्मी को लगातार खून कर रहा है। घटना के बाद इलाके में तनाव है, जिसे देखते हुए वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने पर अहमदाबाद नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। दफ्तर, रेस्टोरेंट और सड़क किनारे लगने वाले ठेले कोरोना नियमों का कितना पालन कर रहे हैं, ये जानने के लिए निगम के अधिकारी जांच करने पहुंचे।
और जहां भी उन्हें कोरोना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन होता दिखा, वहां उन्होंने पहले लोगों को समझाया और साथ ही चेतावनी दी कि नियम तोड़ने पर उनकी दुकान बंद की जा सकती है। त्योहार के दौरान अहमदाबाद के बाजारों में कोरोना नियमों की धड़ल्ले से हुई अनदेखी के बाद नगर निगम ने यह फैसला लिया। चेकिंग अभियान के दौरान निगम के अधिकारी खासकर ठेले वालों के पास भी पहुंचे, जिनके बारे में नियमों की अनदेखी की शिकायतें मिली थी। नगर निगम के निशाने पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंचाइजी भी आई, जिन्हें कोरोना नियम तोड़ने के आरोप में सीज कर दिया गया।